बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिhi वश्शुक्रु लहू अला तौफ़ीक़िही वम्तिनानिही वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज 10वें पारे की तिलावत की गई, जिसकी शुरुआत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसह वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस पारे की शुरुआत होती है माले गनीमत की तक़सीम से। माले गनीमत, इससे पहले मैंने बताया था कि माले गनीमत कहते हैं वो माल जो दुश्मनों से जंग करें तो हासिल हो, और माले फ़ै वो जो जंग ना हो फिर भी, यानी दुश्मन भाग जाएं और माल छोड़कर भाग जाएं। माले गनीमत ये किसके लिए है? माले गनीमत के ताल्लुक़ से कहा गया कि इसके 4 हिस्से फ़ौजियों के लिए होंगे। वो माल जो कुफ़ार से मुसलमान हासिल करेंगे, उस माल का 4 हिस्सा फ़ौजियों पर तक़सीम होगा जो उसमें जंगजू होंगे, और 5वां हिस्सा वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। ठीक है। फिर जो पैदल है उसके लिए 1 हिस्सा, और जो अपनी सवारी के साथ जाता है जंग करने उसके लिए 2 हिस्से हैं। अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए जो हिस्सा है 5वां हिस्सा, उसके भी किसको दिया जाएगा? वो लिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, यानी अल्लाह के रसूल को उससे मिलेगा, उसके बाद यतीमों को मिलेगा, मिस्कीनों को मिलेगा और मुसाफिरों को मिलेगा। इस पारे की शुरुआत में जंगे बदर के पूरे वाक़े का तज़किरा है। जंगे बदर ये कैसे हुई, क्यों हुई? ये असल में अबू सुफियान उनकी क़ियादत में एक काफ़िला शाम की तरफ गया था तिजारत की गर्ज़ से, और तिजारत करके जो मुनाफा हुआ वो सारे मुनाफे के साथ ये लोग लौट रहे थे। लेकिन मुसलमानों को ये पता चला कि इसका जो भी मुनाफा है, जो भी नफ़ा इनको हुआ है, ये पूरे माल को इकट्ठा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले थे। तो मुसलमानों ने कहा कि हम इनसे जंग करेंगे, यानी वो लश्कर, वो जमात जो शाम से तिजारत करके लौट रही थी, उनसे जंग करने के लिए मुसलमान रास्ते में आए। जब मुसलमान आए, ये ख़बर कुफ़ारे मक्का को मिली, मक्का में जो लोग थे, कि हमारा जो काफ़िला शाम से लौट रहा है उसको मुसलमान तबाह कर देंगे। तब अबू जहल की क़ियादत में एक काफ़िला मक्के से आया। ये जंग बदर कैसे हुई थी उसको मैं समझा रहा हूँ। तो मक्के से एक काफ़िला आया, मदीने से जो शाम से काफ़िला आ रहा था वो बच के निकल गया मुसलमानों से, लेकिन जो मक्के से काफ़िला आया था अपनी लश्कर को, अपने कौम को, जमात को बचाने के लिए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। मुसलमानों की मुलाकात जो मक्का से आए थे उनसे हो गई। तो कुफ़ार का अक्सर लोग चाहते थे कि हम लोग लौट जाएं, यानी वो लोग जिस मकसद से आए थे अपनी जमात को बचाने के लिए, अपने तिजारत के माल को बचाने के लिए वो लोग आए थे। जब देखा कि वो माल बच गया, वो लश्कर निकल गया, वो जमात बच के निकल गई, तब बहुत सारे मुशरिकीन सोच रहे थे कि हम लोग लौट जाएं अपने घर।
उनके पास एक दूसरा भी खदशा था। मक्के से बाहर एक कबीला था जो कुरैश का बड़ा जानी दुश्मन था। तो कुरैश को ये भी डर था कि अगर हम लोग यहाँ जंग में मसरूफ़ हो जाएंगे तो वो कबीला कुरैश पर हमला कर देगा, ये एक डर था। तो बहुत सारे कुरैश चाह रहे थे कि हम लोग लौट जाएं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग थे कि हम लोग जब निकल आए हैं तो मुसलमानों से लड़ेंगे। ये और इनकी राय को तक़वियत देने के लिए सुराका बिन मालिक, उसकी शक्ल में शैतान इनके पास, कुफ़ार के पास आया उस वक्त और कहा कि तुम लोग जाओ लड़ो, वो लोग तुम्हारी कौम पे हमला नहीं करेंगे। यानी शैतान सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया और कुफ़ार कुरैश को कहा कि तुम लोग लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसका बहुत असर व रसूख था उस कबीले पर कि तुमको गम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ संभाल लूँगा, तुम लोग लड़ो। जब ये शैतान साथ में था कुफ़ार के, जब देखा कि मुसलमानों को ताईद हासिल हो रही है और फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, तब उसने कहा कि मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो तुमको नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि शैतान को नज़र आ रहा था वो सब कि फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, उनको तक़वियत मिल रही है अल्लाह की तरफ से, वो सब देख रहा था। तब वो भागना शुरू किया। वो शैतान ही था, वो इंसान नहीं था। भागना शुरू किया और जब भागने लगा तो कुफ़ार ने कहा कि अब भाग क्यों रहे हो, तुमको साथ देना चाहिए। तो कहा कि मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पाते। यानी तुमको नज़र नहीं आ रहा है कि फरिश्ते उतर रहे हैं, फरिश्ते उनकी मदद कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि फरिश्ते उतर रहे हैं, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। वहाँ से वो भाग गया। उसके बाद जंग हुई और अल्लाह ताला ने उनको, ये मुसलमानों को फतहयाबी दी और फतहयाब हुए मुसलमान। तो ये शुरू में पूरी की पूरी बहस जंग बदर के ताल्लुक़ से हुई कि जंग बदर में मुसलमानों को कैसे ताईद हासिल हुई, कैसे जंग हुई, किन से मिलना था, किन से मुलाकात हो गई, ये सारी चीज़ों का तज़किरा किया। उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी और मुसलमान उसमें बहुत ज़्यादा यानी माल गनीमत भी मिला उनको। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक आयत का तज़किरा किया, व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। ये आयत मौजूदा दौर के मुसलमानों पर एकदम फिट आती है। मौजूदा दौर के मुसलमान, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और आपस में इख्तिलाफ मत करो, लड़ो नहीं। अगर तुम लड़ोगे फतफ़शलू तो तुम खायब हो जाओगे, खासिर होगे। फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी तक़वियत ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और आज मुसलमानों में यही हुआ। आज मुसलमान एक दूसरे से इख्तिलाफ करके इतने बट गए कि उनका ताल्लुक़ गैर मुस्लिमीन से इस कदर है जितना मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान एक दूसरे को आपस में दुश्मन समझते हैं। जैसे हम लोग किसी भी मुसलमान को देखते हैं तो उसको कहते हैं कि ये मुसलमान है, उससे एक दीनी मोहब्बत है, इस्लामी मोहब्बत है। लेकिन वही कुछ ऐसे फ़िरक़े हैं जो हमें काफिरों से ज़्यादा बदतर समझते हैं। उनके पास काफिर महबूब हैं, मुसलमान महबूब नहीं है, अहलुल हदीस महबूब नहीं है, अहलुल सुन्ना महबूब नहीं है। तो यही हुआ मुसलमानों के साथ कि मुसलमान आपस में मुख्तलिफ हुए और जब दो चूहे लड़े तो बिल्ली बीच में आती। और जहाँ भी मुसलमान मारे गए इख्तिलाफ की वजह से, इख्तिलाफ हुआ, एक तीसरा आया जिसने दोनों को कत्ल किया। अल्लाह ताला ने बहुत पहले 1400 साल पहले इसकी तरफ इशारा किया था कि तुम इख्तिलाफ करोगे और इख्तिलाफ करोगे तो तुम्हारी हालत बहुत कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान की हालत, अगर इंसान खुद ना चाहे तो सिर्फ अल्लाह नहीं बदल सकता। इसी मफ़हूम की आयत एक और जगह है, उसमें भी अल्लाह ताला ने यही कहा कि अगर इंसान अपनी हालत को बदलना चाहे तो अल्लाह भी उसकी हालत को बदल देगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली
न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर मुसलमान अपनी हालत को बदलना नहीं चाहते हैं तो अल्लाह ताला भी उनकी हालत को नहीं बदलेगा। यानी पहल इंसान को अपनी तरफ से करनी होगी। उसे अगर नेकोकार बनना है तो खुद से पहल करनी होगी, उसके बाद अल्लाह ताला तौफीक के रास्ते खोलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने घरों में आराम ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते रहें और अल्लाह ताला आपके पास हिदायतें भेजता रहे, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो मोहताज होता है वो पहल करता है। आपको किसी से ज़रूरत है तो आप ना पहल करेंगे, जो सरदार है वो पहल नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला पहल नहीं करता, बल्कि इंसान अपने आप को सुधारने के लिए या जो भी उसके मसलहत में है उसको पाने के लिए उसे खुद कोशिश करनी होगी। उसके बाद अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहो। मुसलमानों से कहा कि तुम सिर्फ इस तवक्कुल पे ना रहो, यानी ये तुम्हारा भरोसा हो कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा, हम फतहयाब होंगे। ऐसा तकब्बुर गुरूर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम असबाब को इख्तियार करो। इअक़लह व तवक्कल अलल्लाह, पहले तुम बांध दो, उसके बाद कहो कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम, तुम अगर जंग करना चाहते हो, तुम मुखालिफीन के लिए अपने आप को तैयार रखो। मुखालिफीन के लिए असलहा हो, जिस्मानी तौर से हो, जहनी तौर से हो, अफरादी क़ुव्वत हो, ये सारी चीज़ें अपने आप में तैयार करो, तैयार रखो। सिर्फ इतना कह देने से कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम फतहयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊँट को तुम पहले बांध दो, बांध कर कहो कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। अब पूरी खजाने की चाबी कहीं और रख दो, दरवाज़ा खोल दो, उसके बाद कहो कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ, भरोसा करता हूँ। ये भरोसा नहीं, बल्कि इअक़लह व तवक्कल अलल्लाह, पहले तुम असबाब को इख्तियार करो। और असबाब को इख्तियार करना ये अल्लाह पर भरोसे के मुनाफी नहीं है, बल्कि असबाब को इख्तियार करके इज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, जब तुम अज़्म मुसम्मम कर लो, यानी सारे असबाब को इख्तियार कर लो, फतवक्कल अलल्लाह, तब अल्लाह पर तवक्कुल करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करो, घर में बैठे रहो और कहो कि खाना तुम्हारे पास आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि असबाब को इख्तियार करना ज़रूरी होता है। उसके बाद सूरह तौबा शुरू होती है। सूरह तौबा के बारे में मैं बता दूं कि कुरान में जितनी सूरतें हैं सबके पहले बिस्मिल्लाह है, सबके पहले बिस्मिल्लाह है, लेकिन सूरह तौबा के पहले बिस्मिल्लाह नहीं है। आप कुरान खोलकर देखे होंगे या देखेंगे कि उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई उससे पहले। उसके बारे में कहते हैं कि बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अमान, बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अमान। और ये सूरत जो नाजिल हुई ये बहुत गैज़ो गज़ब में नाजिल हुई, और इसमें सिर्फ मारना काटना और इसमें बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार, अल्लाह के बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार है इस सूरत में। रहमत का इजहार बहुत कम है मोमिनों के साथ, बस बहुत कम जगहों में आप देखेंगे। तो इसीलिए कहा कि बिस्मिल्लाह अमान है, और ये अमान को ख़त्म किया जा रहा है इस सूरत में, इसलिए इसमें बिस्मिल्लाह का तज़किरा नहीं किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे बेटे, देखिए 8 रिश्तों का तज़किरा किया गया, 8 चीज़ों का तज़किरा किया गया, और उसके बाद कहा गया अगर ये 8 चीज़ें तुम्हारे पास अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं तो फिर तुम इंतज़ार करो अल्लाह के अज़ाब का। क्या क्या कहा कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे माल, तुम्हारी तिजारत और तुम्हारे घर अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा महबूब हैं तो फिर इंतज़ार करो अल्लाह के अज़ाब का। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत
ये सब चीज़ों की मोहब्बत पर अगर मुक़द्दम है तो फिर आपका ईमान मुकम्मल है। इसीलिए हज़रत उमर जब गए थे अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं तमाम चीज़ों से सिवाय मेरी जान के तमाम चीज़ों के ज़्यादा आपको मोहब्बत करता हूँ, तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। तब हज़रत उमर ने कहा कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तब अल्लाह के रसूल ने कहा अल-आन या उमर, कि अब जाके मुकम्मल हुए। उसके बाद मुशरिकीन का तज़किरा किया कि मुशरिकीन हरम में दाखिल नहीं हो सकते, यानी फ़तह मक्का के बाद हरम में दाखिल होना मना हुआ। उसके बारे में कहा गया इन्नमल मुशरिकून नजस, गंदगी हैं, जो कुफ़ार हैं वो गंदगी हैं, वो गंदे हैं। नजस कहा, इसके दो मफ़हूम हैं। नजस एक नजसे मानवी होती है और एक नजसे हिस्सी। जो गंदा होता है जैसे खिंजीर है, खिंजीर ये हिस्सी नजासत है, वो अगर आपके बदन में सट जाए तो फिर आपका वो जगह गंदा हो गया। और नजासत मानवी वो है कि बहुत पाक साफ हिंदू आपसे अगर टच हो जाए, मुसाफा करे, साथ में रहे, तो आप नजिस नहीं होते। लेकिन मानवी नजासत उसके अंदर है, मानवी नजासत यानी शिर्क वो उसके अंदर है, हिस्सी नजासत उसके पास नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मानवी नजासत जो शिर्क है, ये शिर्क के साथ अल्लाह के घर के पास तुम नहीं आ सकते। उसके बाद यहूदियों का तज़किरा है उनके शिर्क का। यहूदियों ने कहा था कि उज़ैर नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये दोनों ने शिर्क किया। अल्लाह ताला का कोई न शरीक है, न बेटा है, न बीवी है, अल्लाह अकेला है, तन्हा है, उसके जैसा कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़ेंगे, उसमें सारे सिफात। उसके बाद एक बड़ी अहम बात का तज़किरा कुरान ने कहा कि ये लोग यहूद और नसारा ने क्या किया, अपने उलमा को अपने माबूद बना लिए, अपने उलमा को अपना माबूद बना लिए। उलमा ने कहा कि ये हराम है तो हराम, उलमा ने कहा ये हलाल है तो हलाल। बाज़ मुक़ल्लिदीन जो हैं, जिन्होंने अपने गले में तक़लीद का पट्टा बांधा है, वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अपने इमाम की बात को मुक़द्दम करते हैं, और चाहे उसके मुकाबिल में हदीस आ जाए, कुरान आ जाए, उसको नहीं मानते हैं। ये रविश यहूद और नसारा की रविश है। क्यों? वो लोग उनकी बातों को दीन समझते हैं। जैसे मुक़ल्लिदीन जो तक़लीद करते हैं, जो लोग इमाम की बात को, मुफ्ती साहब ने ये कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, चाहे कुरान कुछ भी कहे, हदीस कुछ भी कहे, हम उसको पहले साइड में रखते हैं। उन लोगों के कहने का उसको पहले साइड में रखते हैं, हमारे इमाम क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की बातें ये हम मानते हैं, इसके अलावा तो उसके ताबे होने चाहिए ना बातें। तो गोया कि इनकी रविश जो अपने उलमा की बातों को हतमी फैसला मानते हैं, कुरान और हदीस को पर मुक़द्दम कर देते हैं, उनकी रविश ये इनकी यहूद और नसारा की रविश की तरह है। वो लोग भी गुमराह हुए अपने उलमा की बातों को दीन पर मुक़द्दम करने की वजह से, और ये लोग भी बिदाती लोग अपने उलमा की बातों को मुक़द्दम करके गुमराह हो रहे हैं। नसअलुल्लाह सलामत वल आफिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूर अल्लाह, मुशरिकीन ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दें, उनको ख़त्म कर दें। यहूद अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की कितनी साजिश की, जहर दिए, दाब के मारना चाहे, और बहुत सारे उन्होंने हीले इख्तियार किए। और वो लोग चाहते थे कि दीन जैसे चिराग जला है वो चिराग बुझ जाए। लेकिन इस्लाम के बारे में, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। ये इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश की इन लोगों ने, इस्लाम उसी तरफ फैलता गया। आज भी इस्लाम, मुशरिकीन चाहते हैं कि इस्लाम ख़त्म हो जाए, यहूद चाहते हैं कि इस्लाम ख़त्म हो जाए, लेकिन ये चिराग कभी बुझने वाला नहीं है।
ये चिराग अल्लाह ताला उसको जला के रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा युरीदूना अन युत्फिऊ नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को ये बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह है कि वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह, अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। तो गोया कि अल्लाह ताला के दीन को लोग दबाते रहेंगे लेकिन दीन दबेगा नहीं। उसके बाद इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये तज़किरा अशहूर हुरुम के बाद क्यों किया गया? इसलिए कि कुफ़ार और मुशरिकीन का एक तरीक़ा था, वो लोग क्या करते थे, जब जंगें होती रहती तो इन महीनों में किसी क़िताल नहीं करना है, लड़ना नहीं है, तो ये लोग क्या करते थे, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, उसके बाद रजब अलग है, रजब अलग है, तो ये क्या करते कि बाद में आने वाला महीना जो है ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, इन महीनों को क्या करते, नाम दे देते इसका रजब का नाम दे देते और कहते कि अब लड़ाई चल रही है तो ये महीने को भी हम क्या करते हैं, नहीं, लड़ाई करते हुए जैसे ज़िलक़ादा का महीना आ गया तो उसमें रुक जाना है, तो क्या करते थे कि अब तो हमारी लड़ाई रोकनी पड़ेगी, ये महीने को हम मुंतकिल करते थे हैं बाद में, यानी उस महीने का नाम कुछ और दे देते और वो महीने का नाम कहते कि ये महीना बाद में आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसको कहते हैं वो ज़ियादतुन फिल कुफ्र, यानी उसको अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जिसको जो बनाया है, जो महीना जो बनाया है वहाँ पे रुक जाना है। अल्लाह ताला ने कहा ये मुहर्रम है तो मुहर्रम है, खलास। उसके बाद सहाबा की क्या कुर्बानियाँ हैं, उसमें एक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा है। हज़रत अबू बकर जो अल्लाह के रसूल के ससुर, हज़रत अबू बकर जो अल्लाह के रसूल के सबसे ज़्यादा करीबी सिद्दीक़, जिनके पास कुफ़ार जाकर बोले कि क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी रात में फ़लस्तीन जाए और जाके वापस आ जाए? तब अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, एक आदमी कैसे जाके आ सकता है? तब लोगों ने कहा कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह का रसूल ये कह रहा है। तब उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं तब ठीक है, तब ये सच्चा। उसी वक्त उनका लक़ब पड़ा सिद्दीक़, कि अल्लाह के रसूल की तस्दीक करने वाले। जब लोगों ने कहा कि तुम्हारा दोस्त कह रहा है, हज़रत अबू बकर ने कहा कि तब वो सच कह रहा है, उसमें झूठ नहीं है। हज़रत अबू बकर जब हिजरत करना था तो अल्लाह के रसूल ने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, हज़रत अबू बकर को बताया था। और 2 ऊँटनियाँ हज़रत अबू बकर अलग तैयार कर रहे थे हिजरत करने के लिए। हिजरत करने के लिए जिस रात में निकले हज़रत अबू बकर और अल्लाह के रसूल, यही 2 लोग निकले। जब गए, इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, सानी इस्नैन कहा जाता है हज़रत अबू बकर को। ये दोनों निकले थे, गार में जाके छुप गए। उस वक्त पूरे मुशरिकीन फैल गए कि कहाँ गए अल्लाह के रसूल, कत्ल करने के लिए। और वो गार में जाके दोनों छुप गए, गार में छुपे हुए थे। तो एक सुराख था जहाँ पे हज़रत अबू बकर ने अपनी अंगुली रख दी थी, पैर की अंगुली उस सुराख पे ऐसे रख दी है कि उससे नज़र ना आए। हालांकि उसके ऊपर से, उस गार के ऊपर से घोड़े दौड़ रहे हैं। कहते हैं शारहीन कि अगर कोई अपने पैर को देख लेता, अल्लाह के रसूल को ढूंढने वाला अगर कोई अपने पैर को देख लेता तो अल्लाह के रसूल नज़र आ जाते, लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। तो जब वो सुराख को बंद किए हुए थे अपने अंगूठे से, तो एक बिच्छू ने डस लिया हज़रत अबू बकर को। अब वो इसलिए नहीं जगा रहे हैं अल्लाह के रसूल को कि अल्लाह के रसूल को मैं जगाऊंगा तो अल्लाह के रसूल को कहीं नींद में खलल होगा। देखिए अल्लाह के रसूल का कितना ख्याल करते थे। डस लिया बिच्छू, तकलीफ से आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू जब गिरा तो अल्लाह के रसूल उनके जांग पे, उनके रान पे सर रखकर सो रहे थे, तो आंसू टपक गया अल्लाह के रसूल के चेहरे पर। तब उनकी आंख खुली तो कहा कि क्या हुआ तुमको? तब कहा कि मुझे बिच्छू काट लिया है। तब अल्लाह के रसूल उठे और अपना लुआब उस पर लगाया। ये हैं हज़रत अबू बकर और ये हैं सहाबा
जिन्होंने अल्लाह के रसूल की नींद में खलल डालना भी मुनासिब नहीं समझा। ये है सहाबा। और हज़रत अबू बकर, जिनके बारे में ये रवाफिज, किलाबुन्नार कुत्ते, ये लोग कहते हैं कि हम हज़रत अबू बकर को कब्र से निकाल के कोड़ा लगाएंगे, नौज़ बिल्लाह। ये हैं हज़रत अबू बकर जिन्होंने बिच्छू के काटने के बाद भी अल्लाह के रसूल के नींद में खलल आना पसंद नहीं किया। वो जहर फैलता रहा जिस्म में, बर्दाश्त करते रहे। उनके बारे में उनका ये ख्याल है, ये रवाफिज और खवारिजों। उसके बाद तकदीर के एक मसले का तज़किरा है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ये मोमिनीन कहते हैं कि हमें वही चीज़ लाहिक होगी जो अल्लाह ने हमारे सुपुर्द लिखा है। यानी अल्लाह ने हमें तकलीफ़ देना लिखा है तो तकलीफ़ लाहिक होगी। यहाँ पे अक़ीदे का एक मसला है कि जब पहले सारी चीज़ें लिख दी गई हैं तो फिर हम अमल क्यों करते हैं। ये बहस बड़ी दक़ीक़ है। एक ही बात आप समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर ये कलम है, इस कलम को बनाने वाली कंपनी ये कहती है कि 1 साल की गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। गोया कि उसके मुआसफ़ात, उसकी सिफतें वो कंपनी जानती है कि ये इतने दिन आराम से चलेगी। गोया कि उसके पूरे मुआसफ़ात वो जानती है, तब वो कहती है। तो इस इश्काल का जवाब सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला जानता था, अपने इल्म की बुनियाद पर पहले जानता था कि ये बंदा क्या क्या करेगा, ठीक है। इसलिए अल्लाह ने लिखा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने लिख दिया है इसलिए हम ऐसा करते हैं। कोई गुनाह करने वाला ये कह सकता है कि अल्लाह ने लिखा है तब ना हम कर रहे हैं। कोई शराब पीने वाला कह सकता है कि अल्लाह ने लिखा है तब ना हम शराब पी रहे हैं। ऐसा करने वाले हैं। उसका जवाब बड़े गौर से सुनिएगा कि अल्लाह जानता था पहले से कि ये इंसान ऐसा ऐसा करेगा, जानता था। उसके सामने पूरी हिस्ट्री थी उस बंदे की। अल्लाह ने उसको लिख दिया कि ये गोया के उसके सामने, अल्लाह के सामने गोया कि वो सारे काम कर चुका था। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने उसको लिख दिया। इस वजह से नहीं, यानी अल्लाह ने लिख दिया है इसलिए बंदा मजबूर है कि वो करे, ये बात गलत है। ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो इंशाअल्लाह तकदीर की बात जब मैं सुबह में दर्स दूंगा तो इंशाअल्लाह इसको वजाहत करूंगा। उसके बाद सदक़ात का तज़किरा किया कि सदक़ा व खैरात, ज़कात का माल किसे दे सकते हैं। ज़कात के मसारिफ़ जो हैं, इन्नमा सदक़ा फ़ुक़रा, मसाकीन और जो उस पर अमल करने वाले, उसमें काम करने वाले जो जमा करते हैं वो, और मुसाफिर, और उसके अलावा मुअल्लफ़त जो नए इस्लाम कबूल करते हैं वो, और जो क़ैद में पड़ा हुआ इंसान, और उसके अलावा कर्ज़ के बोझ से दबा हुआ इंसान। इन लोगों को आप ज़कात के माल से दे सकते हैं। ज़कात के मसारिफ़ 8 हैं। ज़कात देने के लिए आप ज़कात का माल कहीं भी नहीं खर्च कर सकते, बल्कि ये 8 जो मसारिफ़ हैं इसी मसरफ़ में खर्च करना है। इसके अलावा जैसे किसी ने कहा कि सिला रहमी कर सकते हैं क्या इस माल से, ज़कात का माल है उसको सिला रहमी कर सकते हैं क्या। आप सिला रहमी के लिए उसको नहीं दे सकते हैं, बल्कि अगर वो फ़कीर है, मिस्कीन है, तो फ़कीर होने की वजह से, मिस्कीन होने की वजह से दे सकते हैं। लेकिन ज़कात के माल के लिए ये 8 मसारिफ़ है। इसके अलावा ज़कात का माल किसी को देना वो जायज़ नहीं है। उसके बाद कहा कि कुरान और अल्लाह का मजाक कोई नहीं उड़ा सकता। अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल की एक हदीस का मजाक उड़ाता है या अल्लाह के नाजिल करदा किताब के एक भी कोई मजाक, एक हर्फ का मजाक उड़ाता है तो वो काफिर है, वो काफिर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ कहा, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, कि क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आयतों का मजाक उड़ाते हो। तो गोया कि अल्लाह की आयत का कोई भी शख्स मजाक उड़ाए, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाए,
तो वो उसके अंदर ईमान नहीं है। इसलिए हमारे हर कौल और फेल को जो भी हम कहते हैं उसमें सोच समझ के कहना चाहिए कि कहीं इससे अल्लाह की किताब या हदीसों का मजाक तो लाजिम नहीं आ रहा है। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न उबई का तज़किरा है। अब्दुल्लाह इब्न उबई ये रईसुल मुनाफिकीन, जिसने हज़रत आयशा उम्महातुल मुमिनीन, हज़रत अबू बकर की बेटी, अल्लाह के रसूल की बीवी, जिन पर उसने घिनौना इल्ज़ाम लगाया था, ज़िना का इल्ज़ाम लगाया था, नौज़ुबिल्लाह, वो माँ जो पाक हैं, माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया था और बहुत घिनौना इल्ज़ाम लगाया। उसके जो बेटे थे, अब्दुल्लाह इब्न उबई के जो बेटे थे, वो सहाबी थे, मुसलमान थे। ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न उबई की जब वफ़ात हुई तो ये सहाबी यानी उसके बेटा मुसलमान था, सहाबी थे, नेक सहाबी थे, आके अल्लाह के रसूल को बोले कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, आप अपना कुर्ता दे दें, यानी कपड़ा जो पहनते थे। तो अल्लाह के रसूल ने उनको अपना कपड़ा दे दिया। पूछा कि क्या करोगे? तो कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मैं चाहता हूँ कि आपका कपड़ा, आपके कपड़े में उसको दफनाऊँ। ठीक है। अल्लाह के रसूल ने दे दिया। ये बदला था उसका जब अब्बास कैद हुए थे मुशरिकीन के पास, और उस वक्त जो कपड़ा दिया गया था तो अब्दुल्लाह इब्न उबई ने अब्बास को कपड़ा दिया था अपना पहनने के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसका बदला दे दिया कि किसी का एहसान उन पर बाकी न रहे, दे दिया अपना कुर्ता। उसके बाद ये सहाबी उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो अल्लाह के रसूल पर उस वक्त तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो अल्लाह के रसूल बढ़े नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हज़रत उमर ने उनको कपड़ा पकड़ के खींचा कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ा रहे हैं, ये मुनाफिक है, और मुनाफिक ये जहन्नमी है, इसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं? लेकिन अल्लाह के रसूल ने पढ़ा दी। उसके बाद सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप के मुंह में आपका लुआब डालें, क्योंकि अल्लाह के रसूल का लुआब भी बाबरकत था। तो उनको निकाला गया, उसको अब्दुल्लाह इब्न उबई खबीस को निकाला गया और अल्लाह के रसूल ने लुआब उसमें लगाया उसके मुंह में और उसको दफना दिया गया। उसके बाद कुरान की आयत नाजिल हुई कि आप वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। तब अल्लाह की तरफ से फिटकार हुई, डांट पड़ी अल्लाह के रसूल को कि आप ऐसे लोगों पर कैसे नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, इन लोगों के लिए कैसे इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, आप कितनी बार भी इस्तिग़फ़ार करें वो इस्तिग़फ़ार काबिल कबूल नहीं है। तो अल्लाह के रसूल को डांट पड़ी अल्लाह की तरफ से कि आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था, वो मुनाफिक है, वो काफिर है, उसके लिए आप इस्तिग़फ़ार कैसे कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के, अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि एक आदमी, एक मुनाफिक है, किसमें दफन हो रहा है? अल्लाह के रसूल से मुत्तसिल कपड़ा मुबारक है, अल्लाह के रसूल का जिस्म मुबारक है, वो कपड़े में दफनाया गया है। अल्लाह के रसूल ने उस पर नमाज जनाजा पढ़ाई और अपना लुआब उसके मुंह में डाला, फिर भी कहाँ होगा वो? इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, वो जहन्नम में होगा। तो इस पता ये चलता है कि आप ज़ाहिरी चीज़ें कितनी भी हो जाएं आपके पास, हैं, आप कुरान के पारों का घर बना लो या चारों तरफ पम्फलेट लगा लो, हैं, या अच्छी अच्छी चीज़ें, नेकी की चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हों, फिर भी आप जन्नत में नहीं जा सकते अगर आपके अंदर दीन नहीं है। उसके बाद आखिरी आयत, जिसमें एक जंग में सहाबा आए अल्लाह के रसूल के पास और कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास जाने के लिए सवारी नहीं है और सफ़र बहुत दूर का है। ये गालिबन जंगे तबूक का मौका। तो अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा
कि मेरे पास तो नहीं है कोई सवारी, बैतुल माल में कोई सवारी नहीं है, मेरे पास कोई सवारी नहीं है कि मैं दूँ, तो वो सहाबा रोने लगे। तफीदु मिन अद्दम, यानी आंखें उनकी बह पड़ी, गोया के यानी आंसू से, यानी हुज़्न से रोने लगे कि हमारे पास जाने के लिए सवारी नहीं है। यानी उनकी ख्वाहिश थी कि वो जंग में शामिल हो, लेकिन उनके पास सवारियाँ नहीं थी। तब अल्लाह के रसूल, तब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं और अपनी तरफ से ऊँटनियाँ देते हैं और ऊँट देते हैं कि इस पर सवार होकर आप लोग जाओ। तो गोया कि अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की कि उनकी आँखों से आंसू निकल पड़े गम के, यानी वो अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए रो रहे थे, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। तो गोया के मोमिनीन की तारीफ़ की जा रही है इसमें कि मोमिन जो होता है वो इताअत के छूट जाने पर रोता है। अगर यानी गमगीन होता है इताअत के छूट जाने पर। अगर आपकी फजर की नमाज छूट जाती है तो आपको गम इसलिए होता है कि अल्लाह के सामने मैं खड़ा नहीं हो पाया। अगर इशा की नमाज आप नहीं पढ़ पाते हैं या तरावी आप नहीं पढ़ पाए तो आपको अफसोस हो कि मैं अल्लाह के सामने अपनी बातें नहीं रख सका, अल्लाह से मैं गुफ्तगू नहीं कर सका। तो गोया कि इस आयत के ज़रिए मोमिनीन को ये बताया जा रहा है कि सच्चा मोमिन वो है जिसको तकलीफ़ होती है, हुज़्न होता है इबादत ना करके। गुनाह करके तो तकलीफ़ होती है, लेकिन इबादत ना करने की वजह से भी तकलीफ़ होती है। अगर नमाज ना पढ़े तो उसको तकलीफ़ होती है, उसके दिल में बेचैनी होती है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नेक बनाए और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के लिए दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनका जो हक़ है सहाबा का, वो हक़ देने की तौफ़ीक़ हमें अल्लाह ताला नसीब फ़रमाए।